नमस्ते। कहते हैं कि शराब जैसे ही असर करने लगती है, यानी कि चढ़ जाती है, कुछ लोग बोलते हैं, तो एक की जगह दो दिखने लग जाता है या धुंधला दिखने लग जाता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि भी दुनिया ही घूमने लग जाती है। अब साइंस बोलती है कि अगर ऐसा हो रहा है, तो इस बेहतरीन मशीन में, जिसको ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे होंगे। आज हम उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, और पर्पस वही है कि एक एक आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको साइंस से प्यार हो जाए, उसको ये लगने लग जाए कि साइंस से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। रीजन सच में ऐसा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो धुंधला दिख रहा है, एक का दो दिख रहा है, इसके लिए मेडिकल साइंस में एक टर्म है जिसको कहते हैं डिप्लोपिया। तो डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डिप्लोपिया का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज है, जैसे ये कागज, नोट्स जो हैं, ये एक है मेरे सामने। अब मेरी आंखें इसको देख रही हैं, और रेटिना से होके, ऑप्टिक नर्व से होके ब्रेन में इमेज बन रही है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। ये बिंब है और वो प्रतिबिंब है। अब बिंब भी एक है और प्रतिबिंब भी एक है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि कागज एक हो, इमेजिन कीजिए, और मेरा ब्रेन इसको देखने के बाद मुझे ऐसे दिखाए कि कागज तो दो है, एक नहीं है, दो है, या दो की जगह चार दिखाए, उस प्रॉब्लम को कहते हैं डिप्लोपिया। अब जो डिप्लोपिया है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है डिप्लोपिया ड्यू टू अल्कोहल, जिस पे आज हम बात करेंगे। दूसरा होता है डिप्लोपिया ड्यू टू पैथोलॉजिकल इश्यूज। किसी के रेटाइना में प्रॉब्लम है, किसी के ऑप्टिक नर्व कंडक्शन में इश्यू हो गया है, या किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। उस पे बोलने के लिए आई एम नॉट इनफ क्वालिफाइड। हम बात करने वाले हैं इस वाले पे, जो कहता है कि अल्कोहल या ड्रग अब्यूज, यानी किसी ने नशा कर रखा है, उसकी वजह से डिप्लोपिया कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखें कि किसी को भी ये अल्कोहल वाला डिप्लोपिया हुआ है या नशे की वजह से डिप्लोपिया हुआ है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है कि चश्मा जैसे मैंने हटाया, उस आदमी ने एक आंख पे हाथ रख लिया, तो वो जो दो दिख रहे थे वो उसकी जगह एक हो जाएंगे। इस पे रख लो, भले इस पे रख लो, दो के एक इमेज बन जाए, तो वो रिवर्सिबल डिप्लोपिया है। और इरिवर्सिबल डिप्लोपिया वो पैथोलॉजिकल में चला जाता है, उसमें अपने को नहीं घुसना है। अब अपने को देखना है ऐसा होता क्यों है। तो तैयार हो जाओ साइंस की जर्नी पे। अच्छा, जैसे हम पजल होती है ना, उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ऐड करते हैं, ऐसे आज के इस आंसर में चार चीजें ऐड होंगी। और चारों जैसे ही ऐड हो जाएंगी, यू विल फील लाइक अरे आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं। किसके? आंखों के एक्सपर्ट। तो सबसे पहली चीज जो समझने की है, ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर ढूंढने के लिए ये वर्ड्स देखो। यहां पे लिखा हुआ है GABA, और यहां ग्लूटामेट लिखा है। अब ये GABA और ग्लूटामेट क्या बला है? सिंपल सी बात सुनो। हम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं इस कैमरा को देख के बोल रहा हूं, और कैमरा इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचा रहा है बात। कभी सोचा है कि हमारे ब्रेन में सेल्स एक दूसरे से कैसे बात करती हैं? जैसे मेरे इस हाथ को ऐसे टच किया मैंने, यहां पे ऐसे, अब टच तो यहां कर रहा हूं, पता यहां लग रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आपको देखूंगा, आपने कहा नमस्ते सर, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। क्यों? रीजन क्या है? इन सब चीजों का रीजन है, हमारा पूरा का पूरा ब्रेन दो टाइप के केमिकल से चलता है। वो मुन्ना भाई याद है, ए सर्किट, दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स होते हैं। अगर आप कभी हैप्पी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जैसे आपकी टीम ने मैच जीता, तो आप कैसे करते हैं? यस, वी आर द विनर्स। वो जो यस और वी आर द विनर्स कर रहे हैं, उसका रीजन है आपके ब्रेन ने उस टाइम एकदम से छोड़े हैं एक्साइटेशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो आपके ब्रेन को एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन जब रात को सोना होता है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम आपका ब्रेन कहता है सो जा बेटा, तो उस टाइम आपके आते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो हमारे ब्रेन में दो टाइप के केमिकल आते हैं, एक वो जो हमें एक्साइट करते हैं, दूसरे वो जो हमें सिडेट करते हैं। सिडेट का मतलब हमें शांत करते हैं। तो जो शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका एक एग्जांपल है गाबा। गाबा इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। और जो हमें एक्साइट करता है, उसका एग्जांपल है ग्लूटामेट। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जब आदमी शराब पी लेता है, तो उसके ब्रेन में जो गाबा है, यानी जो हमारे दिमाग को शांत करने वाले जो हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है।
इसीलिए शराब पीने के बाद आदमी में एंथुजियाज्म की कमी आ जाती है। याद रखिए, लॉजिक कम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। इसीलिए उसको बुरे भले की पहचान उतनी नहीं रहती जितनी आम आदमी को होती है। यहां पर गाबा इंक्रीज हुआ है, यानी उसकी बॉडी इनहिबिशन की फेज में जा रही है। तो इनहिबिशन जो वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन में जो कंडक्शन है उसको स्लो कर देते हैं। यानी दो लोग हैं, एक आदमी जिसने शराब पी, उसके ब्रेन में जो आंख से लेके और ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा है, जिसने शराब पी ली उसके अंदर स्लो हो जाएगा, और जिसने शराब नहीं पी उसमें इसके कंपैरिजन में फास्ट जाएगा। मैंने कहा ना कि अपने को चार चीजें समझनी है, तो पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि जो शराब है, शराब हमारे सीएनएस को, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में पूरे बॉडी का सीपीयू कहां है कोई पूछे तो सिर्फ ब्रेन नहीं है सीपीयू, ब्रेन के साथ ऐसे देखो, हम जो भी कर रहे हैं ना वो इसकी वजह से कर रहे हैं। ये है ब्रेन, और ब्रेन के साथ है ना एक धागा जुड़ा हुआ है ऐसे, ये धागा जो है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। अब जो मेरु रज्जु होता है हमारा, वो हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में रहता है ऐसे। तो ये जो रेड वाले टुकड़े हैं ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, हिंदी में मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बैकबोन या स्पाइन बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी के बेसिस पर हम जो है चलते हैं, इसी के बेसिस पर हम काम करते हैं। अब होता क्या है, शराब जब आदमी पी लेता है तो उसका सीएनएस स्लो काम करता है। ये पहला आंसर है। अभी 4 पॉइंट हैं, 3 और बाकी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है कि डिस्टर्बेंस ऑफ बाइनोकुलर फ्यूजन। बाइनोकुलर फ्यूजन क्या होता है, तो देखो आपने देखा होगा ना कि दो तरह की दूरबीन आती है। अब ऐसे हिंदी में तो दूरबीन ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक तो आपने देखा होगा ऐसे गैलीलियो वाली ऐसे, जिसमें एक ही पाइप होता है और ऐसे लेंस लगे होते हैं। दूसरी वो दूरबीन आपने देखी होगी जिसमें ऐसे इस तरह से दो लेंस लगे होते हैं ऐसे ऐसे। अब देखो जो दो वाला है वो बाइनोकुलर, मतलब बाई प्लस ऑक्यूलर, मतलब दो आंखों से विजन अंदर जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देखूं, तो होता क्या है कि जैसे ये पेपर है, इस पेपर को हम यहां से भी देखते हैं और यहां से भी देखते हैं। अब दोनों इमेज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों इमेज दोनों आंखों में कैप्चर होती है। एक चीज के दो फोटो खींचते हैं। अब यहां से ये फोटो जा रहा है, इस आंख ने खींचा, जो यहां से ये फोटो जा रहा है और जाके और हमारे ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स नाम का एक पार्ट होता है, वहां जाके ये दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए जाते हैं। इसको बड़े इजीली समझ सकते हो कि मैंने आपको देखा तो ये आंख आपकी ये फोटो खींच के लाई, और मैंने आपको इस आंख से भी देखा तो ये आंख ये फोटो खींच के लाई। अब ब्रेन के अंदर जाके ये दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है और बहुत अच्छे से आप मेरे को दिखने लग जाते हो। इसीलिए हम जब देखते हैं तो हम डेप्थ देख सकते हैं। इसीलिए जो नए मोबाइल आ रहे हैं ना उनमें कैमरा देखना, एक से ज्यादा कैमरा होता है। रीजन तो वो आपको बताएंगे कि सर इसमें लिडार सेंसर लगा है और ये डेप्थ लेता है। इसीलिए वो डेप्थ ले रहा है कि वो एक से ज्यादा इमेज कैप्चर कर रहा है, फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है उसको। वो हमारी आंखों से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है, हमारी आंखों से, इंसेक्ट्स की आईज से। इंसेक्ट्स की आईज में एक ही आंख में बहुत सारी आंखें होती हैं। तो मतलब इसको इजी लैंग्वेज में मैं ऐसे बता सकता हूं कि आप हर चीज को जब देखते हो तो उसके दो फोटो खींचते हैं और ब्रेन में जाके दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि बाइनोकुलर फ्यूजन। तो होता क्या है, जब आदमी शराब पी लेता है तो उसके ये जो बाइनोकुलर फ्यूजन, दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर जो इंपोज होने हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूसरा कारण क्या है कि शराब जब पी लेगा आदमी तो उसमें दो इमेज जो आ रही थी उनका फ्यूजन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्यूजन डिस्टर्बेंस इन ब्रेन। ब्रेन के कौन से पार्ट में, तो याद करो मैंने अभी बताया विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स वो भाग जो हमें देखने में हेल्प करता है। दो रीजन हमें पता लग गए। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है कि नर्वस
सिस्टम जो है हमारा, उसका एक जाल है फैला हुआ। इसको ऐसे समझो कि मेरा ब्रेन तो यहां रखा है, अब ब्रेन को आंख से भी कनेक्ट होना है, कान से भी कनेक्ट होना है, जीभ को भी कंट्रोल करना है, ये जो मसल्स हैं इनसे भी कनेक्ट होना है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन से ऐसे नर्व्स आती हैं निकल के, ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क कहते हैं जिसको। ऐसे दो पार्ट में होता है ना ब्रेन, लेफ्ट और राइट, तो ये हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन से ऐसे ऐसे नर्व्स आती हैं ऐसे। अब क्योंकि ये हमारी खोपड़ी में से आ रही हैं, तो इनको बोल देते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, है ना? तो याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं जो सिविल सर्विसेज में भी और बाकी एग्जाम्स में भी जीके में काम आते हैं, और वैसे भी पता होने ही चाहिए। तो हमारे ब्रेन से टोटल 12 पेयर्स, 12 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकल के आती हैं, जो पूरी बॉडी से कनेक्ट होती हैं। अब ये जो 12 जोड़ी होती हैं, इनका मैं तो ये चाहता हूं कि आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि ये 12 जोड़ी कैसे हमें कनेक्ट करती हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके अंदर याद रखना है, जैसे आधी रात को भी आपको कोई जगा ले, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, जैसे मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आपसे पूछे कि भाई हाँ कितनी जोड़ी होती है, आप कहोगे सर यहां से 12 जोड़ी जाल ऐसे फैला हुआ है, पूरी बॉडी को वही कंट्रोल कर रहा है। कि कैसे? तो आपको बताना है कि देखो साहब, 12 में से आपको आधी रात को भी जगा के पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 जोड़ी, 12 जोड़ी में से सबसे पहला होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब नाक जो है ना हमारा, यहां सेंसर लगे हुए हैं, यहां से ऐसे जा रही है ब्रेन के अंदर, वो ऑल्फैक्टरी सांस के साथ गंध का पता लगाती है। फिर दूसरे नंबर पे होती है ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब हमारी आंख से जो मैसेज लेके जाती है कि क्या देख रहे हो, दैट इज ऑप्टिक। तीसरी होती है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर मतलब ये जो आंख है ऐसे घूम रही है ना, ये मोटर का मतलब घूमना, तो ऑक्यूलोमोटर आंख को ऐसे घुमाने का काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारी पुतली छोटी बड़ी जो होती है ना, आइरिस छोटा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ऐसे 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 प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, वो भी कौन करता है? ऑक्यूलो मोटर नर्व करती है, तीसरे नंबर की। फिर चौथे नंबर पे कौन सी आती है, तो आपको याद रखना है ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर का काम क्या है? हमारी जो आंख है ना, उस आंख को ऐसे गोल घुमाना, ऐसे 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 राउंड घुमाना, ऐसे, ये ट्रॉक्लियर का काम है। एक होती है ट्राइजेमिनल, पांचवी नर्व जो होती है ट्राइजेमिनल, के लिए याद रखना कि ट्राइजेमिनल जो है वो ऐसे इस एरिया को कंट्रोल करती है। तो हम जो खाना चबाते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल मैसेज। ब्रेन से मैसेज आता है चबाओ इसको ऐसे ऐसे। अच्छा, उसी टाइम आप किसी दूसरे काम में लगे हो तो चबाना भूल जाओगे आप। इसीलिए छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ देखना कई बार होता है ऐसा कि खाना खा रहे हैं, बिना चबाए अगर खा लिया, यहां अटक जाता है। अब ट्राइजेमिनल से याद रखना, सलमान खान जो है ना, सलमान खान की फिफ्थ क्रेनियल नर्व में पेन रहता है, इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूं। तो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स आ रहा है, उसमें से पांचवी ट्राइजेमिनल है। इस ट्राइजेमिनल का काम है जबड़े को, इस एरिया को सप्लाई देना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, जो सलमान खान के प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही आप देखना, वो जब बैठे होते हैं या खाली टाइम में ऐसे, तो उस टाइम ऐसे उनके फेस को देखोगे तो ही इज बिहेविंग लाइक पेन है। और लोगों को लगता है भाई वाह भाईजान क्या एक्टिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ पेन रहता है इस एरिया में, यहाँ पे। और पेन की स्केल होती है, तो इसमें अप टू स्केल 10 पेन होता है। बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, न्यूरोलॉजिकल पेन इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद छठे नंबर पे जब आप जाओगे तो आपको मिलेगी एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो होती है वो ब्रेन से आईज तक आ रही है। एब्ड्यूसेंस का काम है आंखों को बाहर निकालना और अंदर लेके जाना। अब देखो, ये आंखें हैं, कभी सोचा है? इमेजिन करो ये आंख है ना? अब आंख जो है, इस आंख से एक तो निकल के गई ऑप्टिक नर्व, जिसका काम है इमेज को लेके जाना। दूसरी ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो ये तो हो गई दूसरे नंबर की। इसको दूसरा क्यों लिखा? क्योंकि जो क्रेनियल नर्व्स थी उनमें फर्स्ट तो ऑल्फैक्टरी थी जो नाक से जा रही थी, तो वैसे ये आंख की पहली है, लेकिन 12 में से दूसरी है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी थी? ऑक्यूलोमोटर, जो आंख को मूवमेंट करा रही थी। यही हमारी पुतली जो होती है ना, उसको छोटा बड़ा करती है, ऐसे पुतली का साइज छोटा बड़ा करती है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी आंख को सप्लाई देती है फोर्थ नंबर की जो
होती है। फोर्थ नंबर की कौन सी थी? तो याद करो, तीसरी ऑक्यूलोमोटर, चौथी थी ट्रॉकियल। ट्रॉकियल क्या कर रही थी कि हमारी आंख को ऊपर नीचे ऐसे 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 ऊपर नीचे करवाने का काम फोर्थ वाली सप्लाई कर रही थी। फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सी थी? तो याद करो, फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको बताया था ट्राइजेमिनल। फिर सिक्स्थ नंबर पे आती है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो होती है, एब्ड्यूसेंस का काम होता है, देखो इसमें गलत लिख दिया इन्होंने, ये फोर्थ के बाद सिक्स्थ आएगी, फिफ्थ नहीं है। हाँ, तो सिक्स्थ जो है वो यहां सप्लाई देगी ऐसे। तो सिक्स्थ का काम क्या है? एब्ड्यूसेंस का। एब्ड्यूसेंस आंख को बाहर और अंदर लेके जाती है। तो ये जो आंख बाहर जा रही है किसी की, उसको बोलते हैं एक्सोफोरिया और एसोफोरिया। तो जब आंख बाहर जा रही है किसी को देखने, एक्सोफोरिया, अंदर आ रही है तो एसोफोरिया। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? आगे और नर्व्स होती हैं। छठे नंबर पे एब्ड्यूसेंस हो गई, सातवें नंबर पे फेशियल नर्व जो हमारे चेहरे से रिलेटेड होती है, आठवें पे वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो हमारे कान से रिलेटेड होती है, नौवें नंबर के अंदर आ जाती है ग्लोसोफेरेंजियल जो जीभ से रिलेटेड होती है, दसवें पे आ जाती है वेगस। वेगस नर्व जो है वो यहां से सप्लाई देती है, ऐसे हार्ट से रिलेटेड होती है, लंग्स से रिलेटेड होती है, हमारे जीआई ट्रैक्ट को सप्लाई देती है। 11वें नंबर पर जब जाओगे तो 11वें नंबर पर आ जाती है एक्सेसरी नर्व ऑफ स्पाइनल एरिया। ये जो है हमारी ये वाली जो मसल्स हैं, स्पेशली ट्रेपीजियस जो है, इसको कंट्रोल करती है। और लास्ट के अंदर कौन सी आती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से वाइवा के अंदर पूछा था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो उसके अंदर क्या आती है कि लास्ट लास्ट में आती है हाइपोग्लॉसल। वो भी क्या करती है? जीभ को कंट्रोल करती है ना? चलो खैर, वो आगे कभी बाद में बात कर लेंगे, ये आपने पढ़ रखा होगा सीएनएस में। तो आंख की बात अगर कोई करे तो अब आप ऐसे कह सकते हो कि साहब हमारी आंख जो है ना वो एक लेंस की तरह है। अब ये लेंस क्या देखेगा? इसको ले जाने का काम है ऑप्टिक नर्व का। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये सेकंड नंबर की नर्व है, ठीक है, और ब्रेन में जा रही है, एक चीज। दूसरी चीज, अब क्या होता है जब भी कैमरा फोटो खींच रहा है तो कैमरे को आगे पीछे होना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी आंख को भी आगे पीछे होना पड़ता है। अब आंख को आगे पीछे होना मैंने अभी बताया, एसोफोरिया और एक्सोफोरिया। अब एसोफोरिया मतलब आंख अंदर जा रही है, एक्सोफोरिया मतलब बाहर की साइड आ रही है। तो एसोफोरिया और एक्सोफोरिया कौन कर रहा था? तो एब्ड्यूसेंस जो नर्व थी उससे हो रहा था। फिर उसके बाद हमारी आंख जो है इसको गोल गोल भी घूम रहा है कि साहब ये कौन घुमा रहा था? तो याद करो, मैंने कहा ट्रॉक्लियर जो थी वो ये काम कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमारी आंख जो है उसकी पुतली को छोटा बड़ा भी होना है, तो वो कौन कर रहा था? कि साहब वो थर्ड नंबर की थी, ऑक्यूलोमोटर थी, ठीक है। तो जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अच्छे स्केल पे, वो तो सीधा याद रखो कि आंख को सेकंड नंबर की नर्व सप्लाई देती है, आंख को थर्ड नंबर की नर्व सप्लाई देती है, आंख को फोर्थ नंबर की नर्व सप्लाई देती है और सिक्स नंबर की नर्व सप्लाई देती है। ये चार नर्व जो हैं इनकी सप्लाई से आंख कंट्रोल होती है। अब देखो, नर्व क्या है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में कंडक्शन कैसे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर से। और जिस आदमी ने शराब पी ली है उसके साथ क्या होगा? अब हो सकता है एक आंख जो है, इमेजिन करो ये दोनों आंखें हैं शराब पिए हुए आदमी की। अब इस आंख के अंदर एक नर्व की सप्लाई कम आ रही है, दूसरी की सप्लाई ज्यादा आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि शराब बराबर बराबर असर करेगी। अब जहां सप्लाई कम आ रही है वो आंख हो सकता है कम बाहर आए, और जिसमें सप्लाई ज्यादा आ रही है वो ज्यादा बाहर आ जाए। मतलब दो लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो एडजस्टमेंट में चेंज हो गई, अपर्चर साइज चेंज हो गया। तो होगा क्या? दोनों अलग अलग टाइम पे इमेज भेजेंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे इमेज भेजेंगे। तो क्या होगा कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक फोटो तो ये वाली गई, दूसरी फोटो थोड़ी सी लेट पहुंची। तो होगा क्या? ये फोटो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह नहीं चढ़ पाएंगी, तो एक फोटो थोड़ी यहां दिखेगी और एक थोड़ी यहां दिखेगी। इस टाइम आदमी को एक के दो दिखने शुरू हो रहे हैं या फिर उसको धुंधला दिख रहा है। तो ये हमारा तीसरा रीजन हमें पता लगा कि जो आंख की नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के अंदर शराब जो है वो गलत असर डालती है, कि ठीक है साहब। फिर आता है चौथे नंबर पे। चौथा जो आंसर है वो कान से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जीके में बहुत बार पूछा जाता है कि कान का काम क्या है। तो याद रखना, कान का काम सुनना तो है ही, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना भी है। हमारे कान में छोटे 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 बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हमारी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे कान से यहां पे अंदर की साइड वेस्टिबुलर कैनाल्स होती हैं, वो ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं और उनके अंदर है ना एक लिम्फ भरा रहता है।
अभी जो वेस्टिबुलर लिम्फ है, ऐसे समझो लिक्विड भरा हुआ है। तो होता क्या है, जब हम इधर उधर होते हैं तो वो लिक्विड भी इधर उधर होता है, और वो लिक्विड इधर उधर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प मिलती है। जिस आदमी ने शराब पी ली, जिस आदमी ने कोई नशा कर लिया, उसके साथ क्या होगा कि उसकी जो वेस्टिबुलर कैनाल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगे, उनके अंदर मूवमेंट्स होंगी, उसकी वजह से बिना बात के उसके ब्रेन को लगेगा कि मूवमेंट हो रही है। तो यहां से फॉल्स रीडिंग आएगी कि भाई आपका दिमाग जो है वो सोच रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई आदमी एथेनॉल पी रहा है, शराब मतलब एथेनॉल है ना, तो जैसे किसी आदमी ने शराब पी, एथेनॉल, याद रखना शराब का फॉर्मूला C2H5OH। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जहरीली शराब का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस टाइम याद रखना है CH3OH। ये क्या होता है? ये होता है मेथनॉल। ये भी तभी बनता है जब शराब बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से खूब सारे लोग मर गए। उसका रीजन क्या है? उन्होंने गलती से मेथनॉल पी लिया। मेथनॉल गलती से बन जाता है साथ में। चलो, अब किसी आदमी ने एथेनॉल पिया तो क्या होगा? सबसे पहला असर उसकी बॉडी पे होगा कि उसकी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे गाबा, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है। दूसरा हमने देखा था कि क्या होता है कि दूसरे नंबर पे हमने ये समझा था कि बाइनोकुलर विजन, मतलब जो दो इमेज बन रही थी उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इंपोजिशन, यानी एक दूसरे से मिलके एक ही फोटो बनना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बाइनोकुलर फ्यूजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा कॉज हमने क्या समझा था? तीसरा था कि हमारी आंखों को जो सीन देखने के लिए आगे होना होता है, पीछे होना होता है, इधर घूमना है, इधर घूमना है, दोनों की मूवमेंट आगे पीछे हो जाती है। दोनों की मूवमेंट आगे पीछे हो जाती है तो इमेज जो जा रही है वो इमेज भी डिस्टर्ब होके जाती है। अच्छा चलो बताओ कौन कौन सी नर्व थी, याद करो। सेकंड नर्व, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और उसके बाद सिक्स्थ नर्व। सेकंड कौन सी थी? ऑप्टिक नर्व, जो इमेज लेके जा रही थी। थर्ड कौन सी थी? ऑक्यूलोमोटर, जो आंख को मूवमेंट करा रही थी, पुतली को सिकोड़ रही थी। तीसरी कौन सी थी? तीसरी वैसे तीसरी है, वैसे वो कौन सी है? चौथे नंबर पे बताया था मैंने, ट्रॉक्लियर नर्व, जो आंख को ऐसे घुमाती है गोल गोल गोल। और छठे नंबर पे कौन सी थी? एब्ड्यूसेंस, जो क्या करा रही थी? बाहर ला रही थी, मतलब एक्सोफोरिया, और अंदर ले जा रही थी, एजोफोरिया। है ना, बन गए ना आधे एक्सपर्ट। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे मैंने बताया कि हमारे कान के साथ जो ऐसे 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 पाइप जुड़ी हुई है, वेस्टिबुलर, उनके अंदर लिम्फ भरा हुआ है। वो जो है डगमग डगमग होता है तो आदमी को ऐसा लगता है दुनिया घूम रही है। तो होपफुली आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि बताओ शराब पी के एक के दो क्यों दिखते हैं, शराब पीने के बाद दुनिया क्यों घूमती है, नशा करे हुए आदमी को धुंधला क्यों दिखता है, या आपसे ऐसे पूछ लिया कि ड्रिंक एंड ड्राइव को मिक्स क्यों नहीं करना चाहिए, शराब पी के आदमी को गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, तो आपके पास एक साइंटिफिक आंसर होगा। होगा या नहीं होगा बताओ कमेंट में। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।